नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन ने एक बार फिर सरकार के लिए चुनौती बढ़ा दी है। दिल्ली कूच पर अड़े किसान लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों को मुआवजा सहित कई ऐसी मांगे हैं जिस पर किसान केंद्र सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाना चाहते हैं। आज दिल्ली कूच के लिए जब जत्थे रवाना हुए, किसानों की पुलिस प्रशासन के साथ हल्की फुल्की झड़प भी देखने को मिली, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली कूच पर अड़े किसान वापस लौट गए। किसानों का कहना है कि आगे की रणनीति वो बना रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार भी इस पूरे प्रदर्शन को लेकर अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को कड़ा किया गया। ऐसे में सवाल है कि किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी। तो दिल्ली कूच पर अड़े किसान अचानक वापस क्यों हुए, कैसे हुए, क्या वजह रही? हालांकि जो बॉर्डर्स पर हल्की फुल्की झड़प देखी गई, उसमें कुछ किसान घायल भी हुए। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने यह बात कही है कि आगे की रणनीति बनाई जाएगी, जैसा होगा वो समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन मांगे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारी मांगे जायज हैं, उनको हमें सरकार से बातचीत करनी कि आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं उन मांगों को सरकार पूरा करती है। तो सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी हुई है। बॉर्डर्स पर जिस तरीके से किसान आंदोलन ने एक बार फिर से जोर पकड़ा है, अब क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? सरकार के साथ टेबल पर बैठकर क्या बातचीत हो सकती है, क्या होगी, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं, कितने दौर की वार्ता सरकार करेगी, तमाम सवाल है। और अब किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। अपने फैसले और प्लान के मुताबिक पंजाब के किसानों का पहला मर्जीवाड़ा जत्था 6 दिसंबर की दोपहर को दिल्ली कूच के लिए शंभू बॉर्डर से निकला। 2 बैरिकेड तोड़े और कुछ कंटीली तारों को खींचने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगे, पर हरियाणा की ओर से तैयार खड़े सुरक्षा बलों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। उन पर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। करीब आधा दर्जन किसानों को चोटें भी आई। अपनी ना चलते देख आगे बढ़े किसानों को वापस बॉर्डर पर बुला लिया गया। शाम को किसान नेताओं की मीटिंग हुई। प्रशासन को एक मांग पत्र देकर कहा गया कि या तो हमें जाने दो या फिर बैठकर बातचीत करो। इस गर्मा गर्मी में ये हुआ। उन्होंने कहा था कि हम बात करना चाहते हैं, हम उसके लिए चले गए कि हम ये सरकार को कहने का मौका नहीं देंगे कि हम वार्ता के लिए तैयार नहीं हैं। हमने उसके सामने प्रस्ताव रखा, या तो जत्थे को चेक कर लीजिए, पीसफुली ढंग से आगे जाने दीजिए, तो ये गतिरोध खत्म हो जाएगा। एक, या केंद्र सरकार हमारे साथ वार्ता करे। देखिए, हमने व्यापक प्रबंध किए हैं। 5 जिलों में धारा 144 की घोषणा कर दी गई है, जैसे कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और साथ ही शंभू बॉर्डर पे और खनौरी साइड दोनों जगह ही समुचित व्यवस्था है। और हमने अंबाला के 10 गांव में अभी इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल सस्पेंड करी हैं। साथ ही पंजाब सरकार को भी लिखा है कि उनकी तरफ भी करीब 17-18 ऐसे गांव हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे इंटरनेट सर्विसेज बंद करने की हमने सिफारिश की है। तो हमारी पूरी तैयारी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही शांति प्रिय ढंग से सब कुछ निकल जाएगा। गौरतलब है कि शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, जींद और सिरसा से लगते पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस और केंद्र की ओर से भेजी गई अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। सीआईडी और आईबी भी पल पल की रिपोर्ट सरकार को दे रहे हैं। वाटर कैनन, टीयर गैस, एंटी रॉयड स्क्वाड मतलब फोर्स के पास सारे संसाधन मौजूद हैं। इसी बीच पंजाब से लगते अंबाला के आधा दर्जन से ज्यादा गाँव की इंटरनेट सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। मौजूदा हालात पर सियासत से जुड़े लोग भी बयान देने लगे हैं। आंदोलन की समाप्ति के समय सरकार ने उनसे वायदा किया कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा। बहुत लंबे समय तक किसान सरकार से उस वायदे को पूरा करने की इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज बहुत लंबे पक्का मोर्चा लगाने के बाद दोबारा से दिल्ली की तरफ कूच करने का किसानों ने फैसला किया है, जो मैं समझता हूँ इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है।
तो हम सारे ही हैं, हम भी किसान हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था को मेंटेन रखे, क्योंकि पहले भी जिस तरीके से आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर लाल किले के ऊपर चढ़ना, और ये कोई आंदोलन इस टाइप से नहीं होता। ताजा सूरत हाल ये है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसान रात को अपनी नई रणनीति का खुलासा करेंगे। उन्हें सरकार से भी जवाब का इंतजार है, यानी तनाव के बीच अभी तो शांति दिख रही है, आगे रब जाने। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो बॉर्डर्स पर स्थिति तनावपूर्ण है, क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी? तमाम अहम सवाल हैं और सरकार लगातार ये कह रही कि प्रतिबद्ध है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सूरत में बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। देवेंद्र, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। दिल्ली कूच का जो फैसला है फिलहाल क्यों रोका गया है? पहला सवाल ये है कि आखिर क्या वजह रही है? देखिए सौरभ, सरकार ने तैयारियां कई दिनों से कर रखी थी। 15 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की केंद्र से भी मांगी गई थी, वो पहुंच चुकी है। उन्होंने अपने अपनी मोर्चाबंदी कर ली है। हरियाणा पुलिस, आईजी, एसपी, बड़े स्तर के अधिकारी, कई रात दिन की मीटिंग हुई, डीजीपी से सीएम की मीटिंग हुई। पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि इंतजाम पूरे हैं, सरकार को उस तरह की कोई स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरी तैयारी थी। सरकार के पास संसाधन बहुत हैं। आप देखिए, सैकड़ों हजारों की संख्या में जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, टीयर गैस है, वाटर कैनन है और एंटी एरोइड स्क्वाड वगैरह सब चीजें तैयार थी। और उससे भी बढ़कर रोडवेज की 20 बसें शंभू बॉर्डर पर थी, एम्बुलेंस थी और पुलिस की गाड़ियां थी। मान लो कोई स्थिति ऐसी पैदा होती है, कोई टकराव होता है तो उनको गिरफ्तार किया जा सके, पूरे इंतजाम किए हुए थे और कई दिनों से चल रहे थे। और किसानों में भी जोश था, जैसा कई दिनों से कह रहे थे कि दिल्ली कूच करेंगे, बहुत टाइम से। 6 दिसंबर का दिन था, दोनों तरफ से जोश था। दोपहर को मर्जी बड़ा जत्था जो है 101 निकला वो, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया हुआ था और निकलना भी जरूरी था। प्रतिष्ठा की बात थी, नाक की बात थी दोनों पक्षों की ओर से। वो जत्था आगे बढ़ा, उसने 2 बैरिकेड को तोड़ा और आगे कंटीले तार भी थी, उनको भी लांघा। कुछ लांघ गए और कुछ रह गए थे, लेकिन पुलिस की तरफ से जबरदस्त एक्शन हुआ। आंसू गैस के गोले बरसाए गए, धुआं ही धुआं हो गया, आंखों में जलन होने लगी। सब इधर उधर जो एक एकता बनाकर चले थे, सब तितर बितर हो गए। तो उनको लगा कि आगे बढ़ना मुश्किल है और पूरी तरह से मोर्चा फोर्सेस ने संभाला हुआ था, साजो सामान था, पूरी तरह से वेल इक्विप्ड थे। तो उस हालात में 6-7 किसानों को चोटें भी आई हैं, जैसा किसान नेता दावा कर रहे हैं। 1-2 हॉस्पिटल में भी हैं। जब उनको लगा कि किसान घायल है तो उनका ध्यान उधर हो गया कि किसानों को अगर चोट लगी, किसानों का हौसला डिग गया तो फिर आगे आंदोलन कैसे चलेगा। तो आनंद फानंद में ये फैसला हुआ कि जत्थे को वापस बुलाया जाए, क्योंकि इस स्थिति में टकराव की आशंका बढ़ गई थी। और लगातार किसान नेता कह रहे थे हम कोई टकराव नहीं चाहते, शांतिपूर्वक चलेंगे, आप हमारी तलाशी ले लो। हमारे पास तो कपड़े हैं बदलने को, या फिर खाना तो गुरुद्वारे में रास्ते में मिलेगा या हरियाणा के किसान करेंगे। कोई सामान्य निहत्ते जाने की उन्होंने बात की थी। अब जाना भी जरूरी था, किसान आंदोलन का उनका अपना प्रतिष्ठा की बात थी, जो दावे थे तो उनको चरितार्थ भी करना था। तो कुल मिलाकर जत्था जो आगे बढ़ा, कुछ किसान बढ़े लेकिन उनको रास्ता सूझा नहीं, जिस तरीके से स्कैटर्ड हो गए, बिखर गए, क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े, पुलिस तैयार थी, किसान जत्थे से ज्यादा फोर्स सामने थी और पूरी तरह से उनके पास साजो सामान था। तो फिर किसान नेताओं ने उस जत्थे को वापस बुला लिया। आपको ये क्लियर कर दूं सौरभ, बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, कूच से वापस लौटे, ना कि बॉर्डर से वापस लौटे हैं। तो अब रात को उनकी एक फिर से मीटिंग होगी। आनंद फानंद में शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये कहा गया कि हमने मांग पत्र अंबाला प्रशासन को सरकार के नाम दिया है कि आप बातचीत करिए, या तो हमें जाने दीजिए या बातचीत करिए। दोनों रास्ते में से सरकार को जवाब देना था। फिर आखिरी ताजा स्थिति ये है, जो अभी की अपडेट है सौरभ, उसमें यह है कि किसान नेताओं ने यह कह दिया है, मांग पत्र दे दिया, सरकार को कल तक का टाइम दिया है, शनिवार तक का टाइम दे दिया कि सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे। अगर सरकार कोई पहल नहीं करती, कोई 2 कदम आगे बढ़ने की बात नहीं होती, तो शनिवार को फिर कूच शुरू करेंगे। शनिवार कल है, अगले दिन से। तो कल शनिवार को इंतजार करेंगे। उससे अगले दिन अगर सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब या पहल या पेशकश नहीं होती, तो किसान अगले दिन से अपना कोच फिर शुरू करेंगे। मतलब एक बीच का रास्ता निकाला गया है। सरकार को भी टाइम दिया और किसान भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करेंगे। रात को बैठक हो, कल हो, एक दिन के लिए कोच टाला गया है। अब दोनों तरफ से देखना है कि
क्या क्या रवैया क्या रहता है, सरकार का क्या रहता है और किसान उसका जवाब क्या देते हैं? महेश, आगे की रणनीति क्या कुछ लग रही है? जिस तरीके से एक दिन का समय दिया गया है इतवार से, फिर जिस तरीके देवेंद्र बता रहे हैं कि आगे फिर कूच किया जाएगा, इस बात की तस्दीक कर दी गई है किसान नेताओं के द्वारा, किसानों के द्वारा, संगठनों के द्वारा, जत्थों के द्वारा। अब आगे की रणनीति को किस तरह सरकार देखे और क्या कुछ नजर आता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में पूरा का पूरा जो निर्णय है वो संख्या बल पर ही आधारित है। यहाँ पर जिस तरीके से हम शुरुआत से ही बात कर रहे थे कि पिछले किसान आंदोलन में जितनी बड़ी संख्या जो है बॉर्डर्स पर देखने को मिल रही थी और जितनी बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में पहुंचकर उनका सहयोग और समर्थन कर रहे थे, और कह सकते हैं कि पुलिस से मुकाबला ना सिर्फ पंजाब के किसान कर रहे थे बल्कि हरियाणा के किसानों ने भी, भले ही बड़ी बड़ी मशीनें जो है पंजाब के किसान लेकर आए हों, बड़े ट्रैक्टर्स लेकर आए हों, संसाधन पंजाब के लोग लेकर आए थे, लेकिन हौसला हरियाणा के किसानों का उसी हौसले के साथ एक के बाद एक बैरिकेड्स तोड़ते हुए ये आंदोलनकारी किसान पिछले किसान आंदोलन के दौरान राजधानी दिल्ली तक पहुंच गए थे। लेकिन इस बार संख्या बल कम है। उतना बड़ा आंदोलन का स्तर इस वक्त ना तो पंजाब में देखने को मिल रहा है और हरियाणा में तो अभी तक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले को लेकर की गई है कुछ खापों की तरफ से, और अभी तो खुले समर्थन का ऐलान भी किसान संगठनों की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की ये कॉल नहीं है और जिस संगठन की तरफ से कॉल दी गई है उसमें हरियाणा के सिर्फ बेहद 2 छोटे संगठन इस आंदोलन में सीधे तौर पर शामिल हैं। हालांकि खापे और किसानों की तरफ से आंदोलनकारी जो संगठन है उसके अलावा जो बाकी संगठन यानी संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े जो संगठन है वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का बल प्रयोग इन किसानों पर किया गया और विपरीत परिस्थिति अगर पैदा हुई तो फिर इस आंदोलन में वो लोग शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल तक तो इस आंदोलन से दूरी इन तमाम किसान संगठनों ने बनाई हुई है। खापे अभी तक किसी भी तरह का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रही हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि पिछली बार संख्या बल काफी ज्यादा पंजाब के किसानों का था, हरियाणा के किसानों का सहयोग मिला। अब आप सिर्फ 101 की संख्या में बॉर्डर को लांघने की कोशिश करेंगे और एक के बाद एक 101 लोगों से आप ये उम्मीद करें कि वो सारे बैरिकेड्स तोड़ते हुए राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाएं, तो ये संभव नहीं था। और यही वजह रही कि तमाम 101 लोगों को वापस बुलवाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि 1, 2, 3 और उससे आगे बढ़ना इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था। वीरेंद्र जी, मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या कुछ लग रहा है, आगे की रणनीति किसानों की क्या कुछ हो सकती है? बीच का रास्ता निकलेगा एमएसपी की कानूनी गारंटी? दीपेंद्र हुड्डा को भी हमने कहते सुना कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। उधर रणवीर गंगवा ने भी कहा कि मैं खुद एक किसान हूं, मैं जानता हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसी को भी बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। जो समय है, टाइम पीरियड है, क्या कुछ ज्यादा हो गया या फिर किसान सब्र करने के, इंतजार करने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं? क्या कुछ परिस्थितियों को देखकर नजर आता है सर? देखिए, जो किसान संगठनों की मांग है वो इतनी जल्दी स्वीकार होने वाली नहीं है। देखिए, सरकार की अपनी बाध्यताएं हैं और जो किसान आंदोलन के नेता हैं वो जो जल्दबाजी में चाहते हैं वो सरकार इतनी जल्दी सहमत नहीं हो सकती। उसके लिए सरकार को पर्याप्त समय चाहिए। सरकार को अन्य जो हितधारक हैं, जो लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करनी होगी। और देखिए, एक बात बड़ी निश्चित है, क्या किसान जो है वो पदयात्रा करके मतलब क्यों जाना चाहते हैं? देखिए, ये प्रश्न भी उठाया जा रहा है। अगर किसान आंदोलन करना चाहते हैं, आंदोलन के और भी माध्यम हैं। जब सरकार इस बात को लेकर आशंकित है और पहले का ये अनुभव रहा है, अगर किसान जाना चाहते हैं तो अगर उनका आंदोलन ही मकसद है, दिल्ली जाना चाहते हैं, तो वो 5-5 के जत्थों में भी जा सकते हैं, अलग से कोई रोक नहीं है। जो व्यक्तिगत अपने माध्यमों से जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। ट्रैक्टर ट्राली से या पदयात्रा करके जत्थों में क्यों जाना चाहते हैं? वो अपने अपने अलग अलग समूह में, कोई बस के माध्यम से, कोई उससे अलग माध्यम से जा सकता है। तो ऐसी क्यों बाध्यता है कि सरकार इस ढंग का माध्यम जो है आंदोलनकारी अपना रहे हैं? तो आंदोलनकारियों की अपनी एक विवशता है, तो इसलिए इस बात को भी मानना चाहिए कि सरकार की अपनी विवशताएं, आंदोलनकारियों की अपनी विवशताएं हैं। और आंदोलन का जो ये स्वरूप है ये हिंसक ना हो जाए। देखिए, आज आंदोलनकारियों ने अच्छा फैसला किया है, अपना आंदोलन एक दिन के लिए स्थगित कर दिया, सरकार को पर्याप्त अवसर दिया है। तो ये अवसर जो है ये सरकार भी, देखिए, सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार है और किसान आंदोलन भी कह रहे हैं कि सरकार बातचीत करे। तो इसलिए अपने अपने स्तर पर सब अपने स्टैंड पर अडिग हैं, लेकिन इसमें पहल कौन करे? अब हालांकि देखिए, अम्बाला पुलिस ने उनसे मांग पत्र मांगा है, तो उन्होंने अपना मांग पत्र दिया है और मांग पत्र देने के बाद वो सरकार को दिया जाएगा कि सरकार उस पर क्या प्रतिक्रिया लेती है, वहां उन तक मांग पत्र किस रूप में पहुंचेगा, ये अलग अलग बातें हैं। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आंदोलन का जो होगा, आंदोलन किस रूप में आगे चल के जाएगा
आंदोलन किस दिशा में जाएगा ये अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आप देवेंद्र, किसान नेता जो लगातार आंदोलनरत हैं, 101 जत्थे हैं, 100 से ज्यादा जत्थे हैं जो लगातार एकजुट होकर दिल्ली कूच की ऐलान कर चुके हैं, दिल्ली कूच का। अब सवाल यह है कि कई किसान नेता कह रहे थे कि हमसे कहा गया सरकार के द्वारा कि ट्रैक्टर ट्रॉली से ना जाया जाए, इकट्ठा होकर उग्र आंदोलन ना किया जाए, लेकिन अब हम खाली हाथ जा रहे हैं, हमारी चेकिंग भी कर लीजिए। सरवन सिंह पंडेर को भी आपने कहते सुना होगा कि हमारी चेकिंग कर लीजिए, ऐसा कोई भी तथ्य हमारे पास नहीं है जिससे कि शांति व्यवस्था धूमिल हो या बिगड़े। ऐसी स्थिति में सरकार अब हमें क्यों नहीं जाने देना चाह रही? क्यों केंद्र सरकार हमसे बात नहीं कर रही है? क्या वजह है? तमाम सवाल किसान आंदोलन में जो संगठन है, उस संगठन के जो किसान अगुवाई कर रहे हैं, वो खड़े कर रहे हैं तमाम दिग्गज किसान नेता। देखिए सौरभ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। आपको बताऊं, किसानों का कूच अगर जैसे शुरू होता 6 तारीख है, अगर उनको आने दिया जाता या वो जबरदस्ती करते, घुस आते हरियाणा के बॉर्डर में, अंबाला जिले में, फिर आगे आते, उनको देख के और भी आते, 9 तारीख के आसपास वो पानीपत के आसपास होते, जो उनकी योजना है जितने किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वो करनाल से पानीपत के बीच में आते 3 दिन बाद 9 तारीख को। 9 तारीख को प्रधानमंत्री का पानीपत पे कार्यक्रम है, पिछले 1 महीने से तैयारियां चली हैं। 1 लाख महिलाओं को स्वरोजगार की एक योजना LIC की है, बीमा सखी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री करना है। प्रधानमंत्री 10 साल बाद पानीपत आ रहे हैं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, अगले ही साल 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत की धरती से हुई थी और वो स्कीम कामयाब रही है। उसका लिंग अनुपात सुधारने में, लोगों को जागृत करने में, महिलाओं को इस सेंसिटिव इशू पर आगे बढ़ाने में मदद मिली है, उसका रिजल्ट भी मिला है। तो ये भी महिलाओं की स्कीम है कि 1 लाख महिलाओं को स्वरोजगार की ट्रेनिंग देगा LIC। शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे, उसमें 7 से 8 हजार महिलाएं हरियाणा की होंगी। तो क्योंकि 1 महीने से तैयारियां चल रही हैं, करीब 60-65 हजार लोगों को लाया जाना है, 1100 बसों का इंतजाम है, चारों तरफ से महिलाएं आएंगी। 9 तारीख को जब किसान अगर आते तो हाईवे पे होते, और हाईवे ये दिल्ली चंडीगढ़ का, पंजाब का जो हाईवे है, ये रात दिन व्यस्त रहता है। 1.25 लाख गाड़ियां रोज आती जाती है, पंजाब से हिमाचल, जम्मू कश्मीर से दिल्ली आना जाना, हरियाणा से UT चंडीगढ़ है, जो 4 राज्य और 1 UT चंडीगढ़, 5 जगह से रोज 1.25 लाख गाड़ियों को आना जाना है। व्यस्त मार्ग है, रात दिन ट्रकों से सामान की, किराने का, घरों का, व्यापारियों का सामान आवाजाही इसी वजह से होती है। अगर ये सारी चीजें किसान भी आ जाते, 9 तारीख का प्रधानमंत्री कार्यक्रम है, तो कोई अप्रिय स्थिति होती तो ये राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे जाम हो जाता तो फिर ये आशंका भी बनती कि पुलिस से कोई टकराव ना हो जाए। कई तरह की चीजें थी, तो उन सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए परमिशन की कहा गया था किसानों को भी, आप दिल्ली जाना चाहते हो, दिल्ली सरकार आपको आने देना चाहती है, आप प्रदर्शन करें, इकट्ठा हो, जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में, आप परमिशन दो। अगर दिल्ली सरकार परमिशन किस लिए देगी? दिल्ली में सरकार की, केंद्र सरकार के अंडर है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर, दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के अंडर नहीं है। दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का मसला सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, होम मिनिस्ट्री के, अमित शाह जी जिसके मंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री का भी दौरा उनको देखना था। और दूसरा ये है कि ये पंजाब से तो निकल आते, हरियाणा में आ जाते, कहीं इनको आगे नहीं जाने देते, डेरा डाल देते हरियाणा में या दिल्ली में, इकट्ठा हो जाए। ठीक है, ट्रैक्टर पे नहीं जा रहे, अगर पैदल भी जाते हैं, मान लो वहां जमावड़ा इकट्ठा हो जाए जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान में या किसी और जगह पे, फिर किसान इकट्ठे हो जाते तो फिर उनको बाहर करना मुश्किल हो जाता। फिर जंतर मंतर में हमने कई आंदोलन देखे हैं, सालों महीनों चले हैं। दिल्ली की व्यवस्था खराब होती है, देश की राजधानी है, अगर कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो दिल्ली की खबर पूरी दुनिया में जाती है। तो सरकार अपनी जगह ठीक है, लेकिन किसान भी अब अगर 10 महीने से बॉर्डर पर बैठे हैं तो वो वापस भी कैसे जाएंगे जब तक उनकी संतोषजनक उनको जवाब नहीं मिलता, कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती कि वो निश्चिंत होकर लौट जाएंगे। चलो सरकार ने अपनी गलती मानी है, मांगे नहीं मानी, अब अगले 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में मान लेगी। कुछ ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। अब उस स्थिति का इंतजार है। लेकिन किसान बॉर्डर पर तो अभी बैठे, कूच से वापस लौटे, लेकिन खनौरी और शंभू बॉर्डर पे तो बड़ी संख्या में किसान अब भी मौजूद हैं। महेश, इस स्थिति के बाद क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ कह सकते हैं? क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं, वीरेंद्र जी ने भी बताया कि जिस तरीके से बीच का रास्ता निकालना होगा, नहीं निकालते हैं तो सरकार कहीं ना कहीं चुनौती सरकार के सामने पेश आ सकती है। क्योंकि खुद कई किसान संगठन के नेता ये बात कह रहे हैं कि सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, विपक्ष भी इस पर लगातार हमलावर है। क्या कुछ संभावना नजर आती है कि ये जो आंदोलन है, ये बड़ा आंदोलन का रूप नहीं लेगा और बीच का रास्ता जल्द निकल जाएगा? क्योंकि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना
लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना सरकार की भी जिम्मेदारी है, किसानों की भी, आम लोगों की भी। क्या उसमें सफल हो पाएगी सरकार? जो बातचीत का दौर चल रहा है उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, इस आंदोलन को एक दिन और चलाइए या एक साल और चलाइए, आखिरकार बीच का रास्ता तो निकालना ही है। बीच के रास्ते से ही संकट का समाधान किया जाएगा। ये आखिरी फैसला आप कह सकते हैं कि जब भी किया जाए, एक दिन में करें या एक साल में करें या 2 साल में करें, जिस दिन भी करेंगे बीच का रास्ता ही निकालना है। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प हो नहीं सकता। अब यहां कब क्या होगा, ये इस बात पर आधारित है कि पंजाब के किसानों की कितनी बड़ी संख्या इस आंदोलन में शामिल होती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पंजाब के किसानों की बड़ी संख्या के अलावा क्या हरियाणा के किसान डायरेक्ट पार्टनरशिप यानी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इस आंदोलन में सीधी भागीदारी क्या लेंगे या नहीं लेंगे। अगर हरियाणा के किसानों की सीधी भागीदारी नहीं होगी तो फिर ये मानकर चलिए कि इंतजार लंबा होगा, ये किसान यूं ही बैठे रहेंगे। बड़ी संख्या जुटने से रही पंजाब के किसानों की, और अगर जुट भी गई तो तमाम बैरिकेड्स को लांघते हुए दिल्ली तक पहुंच पाना हरियाणा के किसानों के सहयोग के बिना मुमकिन नहीं है। अब चूंकि संख्या पंजाब के किसानों की भी कम है और पिछली बार के मुकाबले हरियाणा के किसानों में भी वो सक्रियता देखने को नहीं मिल रही। और पर्दे के पीछे की राजनीति का मैं जिक्र करूं तो यहां पर पहले विपक्ष को ये उम्मीद थी कि उसका पूरे जो किसान आंदोलन का कोई चुनावी फायदा उन्हें मिल सकता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली हरियाणा में सरकार बन गई और अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अगले 5 साल तक का और इंतजार करना होगा, तो ऐसे में अब कोई सियासी नफा नुकसान दरअसल विपक्ष को हरियाणा में तो नहीं हो सकता है। कोई उसकी वोट बैंक की कोई फायदे की स्थिति विपक्ष के लिए नहीं बनती हुई नजर आ रही। 5 साल बाद कब क्या होगा, कौन किसे वोट देगा, इस आंदोलन का असर, अगर 13 महीनों के किसान आंदोलन का असर हरियाणा की राजनीति पर नहीं पड़ा तो आगे किस तरह के आंदोलन वो चलाएं जिससे उनको फायदा हो सके। तो फिलहाल बड़ी बात यह है कि पंजाब के किसानों की संख्या भी कम है, हरियाणा के किसानों की डायरेक्ट भागीदारी इस आंदोलन में अब तक नहीं है। कोशिश की जाएगी कि इस आंदोलन को दबाए रखे, और अगर वो स्थिति पैदा हुई कि आंदोलन को दबा पाने में पुलिस और प्रशासन नाकाम रहा, तब आप ये मान सकते हैं कि फिर आगे की तरफ ये किसान बढ़ेंगे। अभी काफी लंबे अरसे तक इसी तरीके से इस आंदोलन को दबाए रखने की जो कोशिश है वो चलती रहेगी। वीरेंद्र जी, जो चुनौतियां हैं सरकार के लिए बनी हुई हैं, काफी लंबे अरसे से हम भी देख रहे हैं, चर्चा भी करते आ रहे हैं कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए, सरकार को कोई किसानों के साथ ऑन टेबल आकर बात करनी चाहिए, जो मांगे हैं उन पर। क्या कुछ चुनौती सरकार के लिए नजर आ रही है? आखिर क्या वजह है सरकार जो मांगों के साथ किसानों की सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? और बनेगा तो क्या कुछ बनता नजर आएगा, उसकी संभावना नजर आ रही है? नहीं बनेगा तो वो परिस्थिति क्या होगी? ये तमाम पॉसिबिलिटीज है। देखिए, कोई संभावना बनती होती तो पहले बन गई होती। इम्पोर्ट ने पहल की जी। अगर उस कमेटी का भी कोई मान लीजिए अगर वार्ता भी होती है, वार्ता भी होती है, तो क्या हल निकलेगा? क्या आपको लगता है कि सहमति हो जाएगी? देखिए, वो दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम है। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं और आंदोलनकारी जो चाहते हैं। अगर सरकार आज एक आंदोलन के आगे झुक जाती है तो दूसरे वर्ग भी खड़े हो जाएंगे। तो सरकार कहीं भी इस बात का प्रभाव नहीं छोड़ना चाहती कि सरकार जो है आंदोलनकारियों के आगे आत्मसमर्पण करना चाहती है या आत्मसमर्पण करने को तैयार है। देखिए, एक सरकार की समस्या ये है कि सरकार उनकी जो रचनात्मक मांगे हैं, जो स्वीकार योग्य मांगे हैं, वो सरकार पहले ही तय कर चुकी है, ठोस आश्वासन भी दे चुकी है। वार्ता के कितने दौर हुए, लेकिन वार्ता के क्या जो दौर हुए, क्या सकारात्मक परिणाम निकले, क्या आंदोलनकारी सहमत हुए? स्थिति तो अब भी रहने वाली है। अगर वार्ता भी होती है तो कोई परिणाम नहीं निकलेगा। परिणाम तो वैसे का वैसे है, परिणाम सबको मालूम है। इसलिए सरकार किसी भी तरह से कोई ढिलाई नहीं दे रही। आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटने का संदेश भी दिया गया है। ये सरकार की मंशा स्पष्ट है। अगर सरकार आंदोलनकारियों से बात करना चाहती है, संदेश भी दे रही है, बात करेगी। बात करने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन समाधान क्या निकलेगा, समाधान का जो है उसकी तस्वीर हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। आज राहुल गांधी जी ने भी बयान दिया है और किसानों की समस्याओं पर उन्होंने अपना समर्थन भी दिया है और सरकार के रवैये को कोसा भी है। लेकिन सरकार की अपनी बाध्यताएं हैं और आंदोलनकारी जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज एक किसान वर्ग का आंदोलन खड़ा हुआ है, आज पंजाब के किसानों का है, कल महाराष्ट्र के किसानों का हो जाएगा। अलग अलग उत्पादक राज्यों में है, उनके अलग अलग आंदोलन खड़े हो जाएंगे। केंद्र सरकार के लिए अपनी तरह की परेशानियां पैदा हो जाएंगी। बिल्कुल। अब ऐसे में क्या सरकार कोई रास्ता निकालेगी? बीच का ये सवाल है। और किसानों के साथ बातचीत करके क्या किसान समझेंगे? क्योंकि कुछ वैलिड मांगे, जिस तरह की वीरेंद्र जी ने बताया कि वैलिड मांगे हैं, वो सरकार पहले ही मान चुकी है। अब फिलहाल कोई रास्ता निकलेगा नहीं, बातचीत बनती नजर नहीं आएगी। क्या कुछ बीच का रास्ता, क्या कोई संजीवनी जिसे कहा जाए,
वो सरकार निकाल कर लाएगी जिससे किसान भी संतुष्ट हो जाएं और आंदोलन पर भी विराम लेंगे। देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।